चैप्टर नंबर 16 सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस नोट्स। सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, या अगर हम इसे क्वेश्चन बनाना चाहें तो बनेगा व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय sources of long-term finance. The sources of long-term finance refers to the institutions or agencies from or through which finance for a long period can be procured. As stated earlier, in case of sole proprietary concerns and partnership firms, long-term funds are generally provided by the owners themselves and by the retained profits. तो सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है रेफ़र करते हैं उन सारी इंस्टीट्यूशन संस्थाओं को और उन सब एजेंसीज़ को जहां से किसी कंपनी या किसी बिजनेस को लोन मिलता है या लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस पर्पस के लिए पैसा मिलता है। हालांकि पहले ये बताया जा चुका है कि आम तौर पर बड़े बड़े बिजनेस में जो पार्टनर्स होते हैं या जो ओनर होते हैं, बड़े पैमाने पर जो कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं। अगला नोट है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होती है? कैपिटल मार्केट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द मैकेनिज्म थ्रू विच द कंपनीज, अदर इंस्टीट्यूशंस एंड द गवर्नमेंट रेज long term funds. So it constitute all long term borrowings from banks and financial institutions, borrowing from foreign market and raising of capital by issuing various securities such as shares, debentures, bonds, etc. For trading of securities, there are two different segments in capital market. One is primary market and other is secondary market. कैपिटल मार्केट वह मार्केट है, वह बाज़ार है जहां से बड़ी बड़ी कंपनियां, इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाएं, यहाँ तक कि सरकार, गवर्नमेंट भी फंड्स रेज करती है जब उसे ज़रूरत पड़ती है। ये फंड्स नॉर्मली लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, यानी लंबे समय के लिए लिया जाने वाला पैसा जिस मार्केट से लिया जाता है वो कैपिटल मार्केट कहलाती है। इसके अंदर बैंक्स और कई फाइनेंशियल कंपनीज आती हैं। इन बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनी से जब लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लोन लिया जाता है या फंड्स रेज किए जाते हैं तो इसके अगेंस्ट कई सिक्योरिटीज़ को रखने की भी ज़रूरत पड़ती है। इन सिक्योरिटीज़ के एग्जांपल्स हैं डिबेंचर्स, शेयर्स एंड बॉन्ड्स। अब हम अपने अगले नोट पर हैं स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, SFI, यानी स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसकी शॉर्ट फॉर्म SFI है, वो क्या होते हैं तो जान लेते हैं। Number of special financial institutions have been set up by the central and state government to provide long-term finance to business organizations. They also offer support services in launching of new enterprises and so also for expansion and modernization of existing enterprises. तो सरकार की तरफ से ऐसे कई संस्थाओं की स्थापना की गई है जिनका मकसद या जिनका कार्य, जिनका काम ये है कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को या संस्थाओं को लॉन्ग टर्म फाइनेंस दें और लॉन्ग टर्म फाइनेंस देकर उन इंटरप्राइजेस को एक्सपेंड करने में उनकी मदद करें, या जो पहले से एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस है अगर उसमें मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, नई मशीनरी सेटअप करने की ज़रूरत है, तो इस कार्य के लिए भी सरकार की तरफ से सेटअप की गई ये संस्थाएं पैसा देती हैं, क्योंकि अगर इन बिज़नेस का विकास किया जाएगा, इनका डेवलपमेंट होगा तो वो देश की तरक्की में भी मददगार साबित होंगे। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो SFI के एग्जांपल्स हैं, यानी उन संस्थाओं के एग्जांपल्स हैं जो सरकार ने स्टैब्लिश की हैं, स्थापित की हैं और इस मकसद से की हैं कि वो एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज या बिज़नेस को बढ़ावा दें या नए बिजनेस को लगाने में मदद करें। तो इसमें पहला जो एग्जांपल है वो है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI. It is the eldest SFI set up in 1948 with the primary objective of providing long-term and medium-term finance to large industrial enterprises. तो IFCI जो है, जिसकी फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये सबसे पुरानी SFI है, इंडिया में लगाई गई सबसे पुरानी SFI है
जो 1948 में सेटअप की गई। और इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव या मकसद था वो ये था कि लार्ज इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कर सकें। इसमें दूसरा एग्जाम्पल है, यानी SFI का दूसरा एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI. It was set up in 1955 for providing long-term loans to companies for a period up to 15 years and subscribe to their shares and debentures. तो ICICI को 1955 यानी 1955 में स्थापित किया गया और इसका मकसद था लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना और लगभग 15 सालों या 15 साल की अवधि या उससे ज़्यादा के लिए लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना इसका मकसद था। और इसके अलावा एक फैसिलिटी और भी ICICI देती है जिसमें शेयर्स और डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करना यानी ख़रीदना शामिल है। तीसरा जो एग्जांपल है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI. It was set up in 1964 as subsidiary of Reserve Bank of India for providing financial assistance to all type of industrial enterprises without any restrictions on the type of finance and the amount of funds. तो IDBI को 1964 में सेटअप किया गया और इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उस समय पर सब्सिडरी के तौर पर यानी कि उसको असिस्ट करने वाली एक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। इसका कार्य भी वही था कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी जो पैसे की मदद देना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और बड़े बड़े इंटरप्राइजेज़ को पैसे की मदद देना इसका कार्य था और इसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस यानी पाबंदियां भी नहीं थीं। अब ये 3 एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हम अगले पॉइंट पर हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है म्यूचुअल फंड्स. Mutual funds refers to a fund established in the form of a trust by a sponsor to raise money through the one or more schemes for investing in securities. It is a special type of investment institutions which acts as an investment intermediary that collects or pools the saving of a large number of investors and invest them in a fairly large and well diversified portfolio of sound investment. म्यूचुअल फंड्स स्पेशल टाइप के इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों की बचत को यानी सेविंग्स को, बड़े पैमाने पर जब लोग अपनी सेविंग करते हैं तो उनकी सेविंग को वो जमा करते हैं डिपॉजिट के तौर पर और बड़ी बड़ी स्कीमों में लगाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस में लगाते हैं ताकि उससे जो प्रॉफिट कमाया जाए वो अपने इन्वेस्टर्स में बांट सकें। ये बैंकिंग से थोड़ा हटकर इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके रूल रेगुलेशन में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है, इनकी वर्किंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है और ये प्रॉफिट बेस्ड होते हैं। इंटरेस्ट बेस्ड से ज़्यादा ये प्रॉफिट बेस्ड होते हैं, यानी कमाई जाने वाली राशि को प्रॉफिट के तौर पर अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं और इसमें रिस्क भी होता है बैंक से हटकर, क्योंकि बैंक से मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो तय होता है लेकिन यहाँ पर मिलने वाला प्रॉफिट तय नहीं होता, इसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है। फीचर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में जान लेते हैं। द एसेंशियल फीचर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर एज फॉलो. जो म्यूचुअल फंड्स की फीचर्स यानी विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं. इट इज़ अ ट्रस्ट into which a number of investors invest their money in form of unit of form a large pool of funds. ये एक ट्रस्ट है जहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं और एक बड़ी रकम तैयार हो जाती है. दूसरी फीचर है द अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज़ बाय मैनेजर्स ऑफ द फंड. इकट्ठा हुआ यानी इन्वेस्टमेंट के तौर पर इकट्ठा हुआ पैसा जो है वो सिक्योरिटीज़ में लगाया जाता है जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स हैं उनके द्वारा. तीसरी विशेषता है द अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड इन डिफरेंट सिक्योरिटीज़ ऑफ रेप्यूटेड कंपनीज टू इंश्योर डेफिनेट एंड रेगुलर इनकम, दस इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द रिस्क. तीसरी विशेषता यह है कि जो पैसा लगाया जाता है वो रेप्यूटेड कंपनीज यानी नामी गिरामी जो कंपनियां होती हैं उनमें लगाया जाता है ताकि
लॉस के जो चांस हैं यानी रिस्क के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो सके, कम से कम हो, यानी अपने इन्वेस्टर्स को वो ज़्यादातर मौक़ों पर प्रॉफिट ही दें, जो है लॉस में उन्हें ना जाना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट नोट लेते हैं, फॉरेन सोर्सेस यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस के फॉरेन सोर्सेज क्या हैं, विदेशों से मिलने वाले लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या हैं। पहला इसमें आता है पॉइंट, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, दीज इंक्लूड लोन्स ऑब्टेन्ड एट कंसेशनल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट विद लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड एंड कमर्शियल बोरोइंग। The major source of commercial loans have been the International Monetary Fund IMF, Aid India Consortium AIC, इन एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। तो एक्सटर्नल बोरोइंग वो है जो विदेशों से पैसा लिया जाता है और ये पैसा लॉन्ग टर्म लोन के तौर पर बहुत कंसेशनल रेट पर दिया जाता है, यानी इसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है। इसमें जो सबसे बड़ी और सबसे पहली संस्था का नाम आता है वो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कहते हैं। दूसरे नंबर पर एड इंडिया कंसोर्टियम है और तीसरे नंबर पर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन सभी का कार्य ये है कि इंडिया की किसी भी कंपनी को ज़रूरत पड़ने पर लॉन्ग टर्म फाइनेंस या लॉन्ग टर्म लोन की सुविधा दें, और ये सारी जो संस्थाएं हैं ये एक्सटर्नल में आती हैं यानी विदेशों में आती हैं। दूसरे नंबर पर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ आवर कंट्री आर जनरली डन इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI और थ्रू फॉरेन कोलेबोरेशन। दूसरे नंबर पर जो एक्सटर्नल सोर्सेज में फाइनेंस की जो एक्सटर्नल सोर्स है वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे FDI भी कहते हैं, ये विदेशों से ली जाने वाली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। विदेशों में रहने वाले बहुत से लोग हैं जो इंडिया की कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं या लगाते हैं, या विदेशों से डायरेक्ट मिलने वाला लोन इस कैटेगरी में आता है।